अध्याय 6 लिंग। बोलते अथवा लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों में कुछ शब्द रूप स्त्री यानी मादा जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द रूप पुरुष यानी नर जाति का बोध कराते हैं। शब्द रूप द्वारा यह पहचान हमें लिंग के कारण होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष या नर जाति के शब्द लड़का, पुरुष, मोर, नौकर, बैल, कुत्ता, शेर, घोड़ा, कौवा, तोता, बाज, खटमल, सिर, हाथ, वर आदि। स्त्री या मादा जाति के शब्द लड़की, स्त्री, कुर्सी, मुर्गी, गाय, घोड़ी, चिड़िया, शेरनी, गिलहरी, नौकरानी, चूहिया, वधू, चाची आदि। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, भाई, मोर, चाचा, पुरुष, नौकर, मामा, बंदर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे स्त्री, लड़की, नौकरानी, ताई, शिक्षिका, बकरी, मोरनी आदि। हिंदी में निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग निर्धारण होता है, जैसे लोटा, लुटिया, पत्थर, पथरी, डंडा, डंडी, ठेला, ठेली आदि। लिंग निर्णय। लिंग की पहचान का निर्णय प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। निम्नलिखित को साधारणतया पुल्लिंग माना जाता है। भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम, जैसे पहाड़, पत्थर, बोरा, हथौड़ा आदि। देशों व प्रदेशों के नाम, जैसे भारत, नेपाल, हरियाणा, पंजाब आदि। नगरों, गांवों और मोहल्लों के नाम, जैसे लखनऊ, जयपुर, रामपुर, नेहरू नगर आदि। सागरों व पर्वतों के नाम, जैसे अरब सागर, हिमालय, विंध्याचल आदि। अनाज, वृक्षों, कुछ फलों व फूलों के नाम, जैसे गेहूं, पीपल, आम, गुलाब आदि। धातुओं व खनिजों के नाम, जैसे सोना, लोहा, पन्ना, हीरा आदि। निम्नलिखित को साधारणतया स्त्रीलिंग माना जाता है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी आदि। तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि। झीलों के नाम, डल, नैनी, सांभर आदि। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन आदि। समूहवाचक शब्द, जैसे टोली, भीड़, सभा आदि। छोटी वस्तुओं व पुस्तकों के नाम, जैसे चम्मच, ज्ञान भारती आदि। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। अंतिम अ या आ को ई में बदलकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी। अंतिम अ को आ में बदलकर वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, आत्मज, आत्मजा। कृष्ण, कृष्णा, प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, छात्र, छात्रा। अंतिम अक को इका में बदलकर लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, धावक, धाविका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका। शब्द के अंत में नी जोड़कर चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी। शब्द के अंत में इन जोड़कर माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पापी, पापिन, नाई, नाइन, तेली, तेलिन, मालिक, मालकिन। शब्द के अंत में आनी जोड़कर सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, मेहतर, मेहतरानी। तत्सम शब्दों के मान और वान को क्रमशः मति और वती करके श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, शक्तिमान, शक्तिमती, रूपवान, रूपवती, पुत्रवान, पुत्रवती। अंतिम आ के स्थान पर इया करके कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। भाई, बहन, पिता, माता, पति, पत्नी, वर, वधू, बाप, माँ, ससुर, सास, विधुर, विधवा, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, राजा, रानी, नर, नारी, पुरुष, स्त्री। सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त शब्द
कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द निम्न हैं: मच्छर, खटमल, सारस, उल्लू, बाज, भेड़िया, कान खजूरा, भालू आदि। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया आदि। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द निम्न हैं: मक्खी, चील, तितली, छिपकली, मकड़ी आदि। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे पहले नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर चील, नर तितली, नर छिपकली, नर मकड़ी